वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 12 की केमिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा था वैद्युत रसायन। आज हम उसके नेक्स्ट पार्ट को बनाने जा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, स्किप बिल्कुल भी ना करें। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, और मैंने आज एक नया चैनल बनाया है अपना, मैथ्स एकेडमी स्पेशल। अगर आप लोगों में से कोई कंपटीशन की कोचिंग कर रहा है और कंपटीशन के मैथ्स को अटेंड करना चाहता है और बहुत अच्छे से कवर करना चाहता है, तो इस्ताक साहब मैथ्स से जुड़े और उसको चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। ओके, आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि अगर आप हमारे विशेष बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर संपर्क कर सकते हैं। इसमें विशेष आपको नोट्स दिए जाएंगे और आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए आपका समय पर टेस्ट भी लिया जाएगा और आपको वर्किंग सेट भी दी जाएगी। इसकी मंथली फीस मात्र 200 रुपये पर मंथ है एक सब्जेक्ट की। ओके, आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोड विभव के लिए चिन्ह परिपाटी। तो इलेक्ट्रोड विभव के लिए चिन्ह परिपाटी हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो कहां पर आप कौन सा चिन्ह लगाते हैं, उसके लिए आप ध्यान दीजिए। यहां पर हम क्या करते हैं, कोई एक धातु लेते हैं M, और अगर ये सॉलिड अवस्था में है और जब हम इसकी विक्रिया कराते हैं तो ऐसी अवस्था बनती है, या तो हमारे पास N प्लस का बन जाता है और यहाँ पर प्लस आपके N इलेक्ट्रॉन माइनस के होते हैं। यहाँ पर आपका N कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ Cu कॉपर। अगर ये सॉलिड स्टेट में होता है तो जब आप यूज करते हैं तो Cu2 प्लस बन जाता है और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। तो यहाँ पर दो अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। एक तो आपकी क्या होगी, ऑक्सीकरण, क्या होगी, ऑक्सीकरण। दूसरी आपकी क्या होगी, अपचयन। तो बेसिकली जो हमारे पास चिन्ह परिपाटी होती है ना, वो सिर्फ दो चीजों पर निर्भर करती है। एक तो क्या आपका ऑक्सीकरण, एक आपका क्या होता है, अपचयन। ओके, तो अब आपका ऑक्सीकरण और अपचयन पर कैसे निर्भर करती है। अगर आपका ऑक्सीकरण होता है, ध्यान दीजिए, अगर आपका ऑक्सीकरण होता है तो जो आपका टर्मिनल बनेगा वो बनेगा एनोड। और अगर आपका क्या होता है, अपचयन होता है, क्या बनता है आपका अपचयन, तो आपका बनता है कैथोड। याद रखना एनोड और कैथोड क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका एनोड होता है वो आपका क्या होता है, वो होता है आपका एनायन का उल्टा। क्या होता है, एनायन का उल्टा। और जो कैथोड होता है वो होता है कैटायन का उल्टा। कैटायन आपका क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस का उल्टा आपका क्या होगा, माइनस। और जो आपका एनोड वो कैसा होगा, प्लस का। इनमें सिर्फ आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स में ही थोड़ा सा फॉल्ट लगता है, तो उसको मैं आपको बाद में क्लियर करा दूंगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल। सेल आपका क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं, सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो वैद्युत रसायन को क्या करती है, सिर्फ ऊर्जा में परिवर्तन करती है। अब देख, मैं आप लोगों को बताऊं, आपके पास दो प्रकार की ऊर्जा है। एक तो हमारे पास क्या है, वैद्युत ऊर्जा है, एक हमारे पास क्या है, रासायनिक ऊर्जा है। अभी यहाँ पर 3-4 प्रकार के आप सेल पढ़ेंगे तो उनमें आप ध्यान से संबंध समझिए, परिवर्तन समझिए। अगर आपके सेल की बात करें तो सेल एक ऐसा उपकरण होता है जो इससे इसको में परिवर्तित करता है और वैद्युत को रासायनिक में भी परिवर्तित करता है। सेल तो आपका कॉमन हो गया। आपके दो प्रकार के सेल होते हैं, एक तो वैद्युत रासायनिक में परिवर्तित करता है, एक रासायनिक वैद्युत में परिवर्तित करता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले हम क्या करते थे, एक सेल ऐसे यूज करते थे, रेडियो में बड़े बड़े सेल आया करते थे, 21 रुपए वाले बड़े बड़े, अब भी आते हैं। तो उनको हम कैसे यूज करा करते थे कि वो आपका वैद्युत में परिवर्तित करा कर देता था, मतलब रासायनिक ऊर्जा जो भी इसके अंदर हुआ करता था तो वो वैद्युत बनाता रहता था और कुछ समय पश्चात वो आपका क्या हो जाता था, खराब हो जाता था। लेकिन अब क्या होने लगा, अब ऐसा होने लगा कि आपका जो सेल आने लगा है, अब आप वो है ना रासायनिक में परिवर्तित कर देता है और रासायनिक को विद्युत में भी, यानी वो चार्ज भी होता है और डिस्चार्ज भी होता है। एक बार तो आप उसको चार्ज कर लेते हैं, दोबारा आप उसको यूज करके डिस्चार्ज भी कर लेते हैं। तो जो आपके चार्ज करने वाले वो सेल ऐसे हैं आपके, वे वैद्युत को रासायनिक में भी परिवर्तित करते हैं और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत में भी परिवर्तित करते हैं। ओके, आप दोनों समझ गए ना। आइए नेक्स्ट हेडिंग की ओर कवर करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, वैद्युत अपघटनी सेल। तो वैद्युत अपघटनी सेल आपका कौन सा होगा, वैद्युत अपघटनी सेल वे होंगे, वे रासायनिक युक्ति या साधन होंगे जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। आप ध्यान से समझिए,
किसमें, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जो परिवर्तित करेंगे वो आपके क्या होते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल होते हैं। ओके, समझ गए हो आप, क्या करते हैं, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल। जबकि अगर इसके विपरीत बात करें हम, तो वैद्युत रासायनिक सेल जो होते हैं आपके, वो क्या करते हैं, इसके विपरीत काम करते हैं, यानी रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यानी इसका उल्टा क्या होगा, रासायनिक जो ऊर्जा होगी आपकी उसको क्या में परिवर्तित करेगा, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। तो ये दोनों टॉपिक आप ध्यान से समझ गए होंगे। आइए इनमें से हम इस टॉपिक को डीपली कवर करने का प्रयास करते हैं। ओके, आइए शुरू करते हैं। तो हम विद्युत अपघटनी सेल को डीपली कवर करते हैं। इस सेल में क्या होता है, एक बाह्य स्रोत से वैद्युत अपघट्य के विलयन में वैद्युत ऊर्जा देने पर ऑक्सीकरण अपचयन होता है। यानी पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। तो डायग्राम इसका कैसा होता है, इसमें एक छोटा सा क्या होता है, आपका बर्तन होता है, पात्र होता है, क्या होता है, पात्र होता है। इस पात्र में आपकी दो इलेक्ट्रोड होती हैं, क्या होती हैं, दो इलेक्ट्रोड, एक तो हमारे पास ये हो गई और एक आपकी ये हो गई। और इसी पात्र में आपका क्या होगा, वैद्युत अपघट्य विलयन भरा होगा। क्या विलयन रहता है इसमें, वैद्युत अपघट्यी विलयन, वैद्युत अपघट्यी विलयन इसमें भरा रहता है। और एक इलेक्ट्रोड आपका क्या होगा, प्लस का होगा, तो दूसरा आपका ऑटोमेटिक कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और क्या करते हैं, बाह्य स्रोत से इसको है ना एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी वैद्युत अपघटन करने के लिए वैद्युत ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं, जिसके बाद इसका क्या होता है, वैद्युत अपघटन होता है और ऑक्सीकरण अपचयन होता रहता है। अब आप ध्यान दीजिए, मैंने भी आपको समझा कि एक आपका क्या होता है, कैथोड, कैथोड हमारा कैसा होता है, कैटायन का उल्टा, कैटायन आपका प्लस का होता है, तो प्लस का उल्टा हमारे पास क्या होगा, कैथोड यानी माइनस होगा। और एक हमारा क्या होता है, एनोड, एनोड आपका क्या होता है, एनायन का उल्टा, एनायन आपका क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस का उल्टा आपका क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये दोनों आप समझ गए होंगे। तो अब हम इसके बारे में और ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या होता है, इसमें बाह्य स्रोत से हम ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा देने के बाद इसमें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है, जिस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। और आप ध्यान से समझिए, एक वैद्युत अपघटनी सेल में एक ही पात्र होगा जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड आपके लगे रहेंगे, एक आपका प्लस का कार्य करेगा तो दूसरा आपका किसका काम करेगा, माइनस का काम करेगा। ओके, जिस इलेक्ट्रोड पर आपका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, अभी मैंने आपको समझा, जिस इलेक्ट्रोड पर आपका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा एनोड, और जिस पर आपका अपचयन होता है वो आपका कैसा होता है, कैथोड। तो आप ध्यान से दीजिए, यहां पर जो आपका एनोड है वो उस पर क्या होगा, आपका ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण का मतलब माइनस का तत्व आकर जुड़ेगा, ऋणात्मक तत्व आकर जुड़ेगा, और कैथोड पर आपका क्या होता है, अपचयन होता है। अगर बात करें इसके अंदर अभिक्रिया कौन कौन सी होती है, तो अभिक्रिया मैं आपको बताऊं, अगर आप एक जिंक सल्फेट के विलयन का कोई विद्युत अपघटनी सेल ले रहे हैं, तो उसके अंदर जो अभिक्रिया होगी आपकी वो कौन सी होगी। सपोज करो आपने जिंक और क्लोरीन के विद्युत अपघट्य विलयन का सेल बनाया, यहां पर हम सल्फेट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं क्लोरीन ले रहा हूं, तो जो आपका सेल होगा उसके अंदर जो अभिक्रिया होगी वो होगी ZnCl2, और यहां पर आपका जिंक 2+ और Cl-, यहां पर बैलेंस करने के लिए दो ले लेंगे, क्योंकि यहां पर दो है, यहां पर भी दो जाएंगे, तो ये आपकी अभिक्रिया होगी। अब अभिक्रिया आपकी दो प्रकार से होगी, एक तो ऑक्सीकरण होगा, तो दूसरा आपका क्या होगा, अपचयन होगा। तो ऑक्सीकरण मैंने आपको बताया, ऑक्सीकरण आपका कहां होगा, एनोड पर। तो जो आपकी एनोड की अभिक्रिया होगी वो क्या होगी, वो ऑक्सीकरण वाली होगी, यानी आपके जो क्लोरीन माइनस के होंगे तो इनमें आपके इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे होंगे। आप यहां पर ध्यान दीजिए, ऑक्सीकरण केवल तब होता है जब आपका ऋणात्मक तत्व ऐड होता है। तो यहां पर आपका माइनस था तो इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, तो आपका माइनस क्या होगा, ऑटोमेटिक माइनस हो गया, तो ये आपका क्या हुआ, ऑक्सीकरण। और अगर हम किसकी बात करें, अपचयन की बात करें, यानी अपचयन आपका कहां होगा, कैथोड पर होगा, और कैथोड पर आपकी अभिक्रिया क्या बन जाएगी, जिंक 2+ और प्लस आपके दो इलेक्ट्रॉन, और बन गया आपका क्या, जिंक। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, अपचयन होगा। एक और अभिक्रिया क्या हो रहा है, परिभाषा आपकी सिंपल हो सकती है, वो आप जल्दी समझ जाएंगे। ऑक्सीकरण में सिर्फ आप यहां पर ध्यान दें, अगर ये आपका -1 था तो यहां पर आपका कितना हो गया, 0। अगर इसमें वृद्धि हो रही है तो भी आपका ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि अभी आप लोग समझ नहीं पाए होंगे कि ऑक्सीकरण होता क्या है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपकी माइनस से 0 हो गई, यानी आपकी वृद्धि हो रही है, तो भी आपका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 थे और यहाँ पर कितने हो गए, आपके 0 हो गए, तो ये आपका क्या होगा, अपचयन। तो अपचयन और ऑक्सीकरण का कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से कवर हो गया होगा।
ओके, आप लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण आपका एनोड होगा और अपचयन आपका क्या होगा, कैथोड। तो आप लोग अभिक्रिया भी समझ गए होंगे कि कौन सी अभिक्रिया कैसे कैसे होगी। आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेनियल सेल। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा लाइटली से लिखा गया, थोड़ा गलती हो गया था। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है डेनियल सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बताऊं, वैद्युत अपघटनी सेल और डेनियल सेल दोनों आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, अगर हम डेनियल सेल की बात करें तो इसकी जो सबसे पहले जो खोज करी थी वो किसने करी थी, गैल्वानी और वोल्टा ने करी थी। किसने करी थी, आप लोग याद रखना किसने करी थी, एक तो गैल्वानी ने की थी, एक वोल्टा। ये दो साइंटिस्ट थे, दोनों ने की थी मिलकर। तो इसको हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं और वोल्टिया सेल भी कहते हैं। कभी कभी पेपर में ऐसा हो जाता है कि वहां पर वोल्टेज सेल के बारे में लिख देते हैं, बोल देते हैं ऐसे वोल्टेज सेल पर प्रकाश डाली। तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसके कारण पेपर में बहुत सारी गलतियां हो जाती है और छोड़ भी देते हैं। बहुत सारे सोचते हैं वोल्टेज सेल तो मैं पढ़ा भी नहीं है। तो आप लोग याद रखें, डेनियल सेल ये आपका वोल्टेज सेल है और इसी को हम गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जानते हैं। तो आइए इसके बारे में, इसके डायग्राम के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दो पात्र होते हैं, एक तो कॉपर सल्फेट का, एक क्या होता है जिंक सल्फेट का। तो हम डायग्राम देखते हैं। तो दो पात्र पहले बना लेते हैं। एक पात्र आपका ये हो गया और एक पात्र आपका ये हो गया। एक पात्र में हमने क्या किया, यहां पर एक रोड डाल दी और एक विलन डाल दिया। विलन आपका हमेशा याद रखना, अगर आप सेल बनाने जा रहे हैं तो एक तो आपका सल्फेट विलन होगा या फिर कोई सा भी ऋणात्मक, जैसे कि पीछे मैंने पढ़ा क्लोराइड का भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर जो है ना, बेस्ट अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसमें सल्फेट आयन ही लेते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, एक जिंक की रोड ली और यहां पर जिंक सल्फेट का क्या डाल दिया, ZnSO4 जिंक सल्फेट का विलन डाल दिया। यहां पर हमने क्या करा, कॉपर की रोड ली, तो यहां पर कॉपर सल्फेट का CuSO4 का विलन डाल दिया। क्योंकि अगर हमें ना इलेक्ट्रोड बनाना चाहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव बनाना चाहते हैं, तो उसमें एक तो हमारे पास है ना धातु होगी, तो दूसरा उसका धातु का ही कोई लवणीय विलन होगा। अब हम क्या करते हैं, हम इसको है ना ऐड कर लेते हैं किसी विभव मापी से, ताकि हम इसकी वोल्टेज नाप सकें। और दूसरा हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक लवण सेतु बना लेते हैं। हमने पढ़ाया ना लवण सेतु बना लेते हैं, जो आपका क्या करेगा, इसको है ना ब्रिज बनाएगा। और ये ब्रिज आपका जो होता है ना, ये इसको प्लस से माइनस की प्रोवाइड करने का प्रयास करता है। क्योंकि है ना, आप अगर परिपथ पूरा करना चाहते हैं तो परिपथ के लिए आपको एक तार की तो जरूरत पड़ेगी। आप ध्यान दें, तो ये परिपथ करने का भी कार्य करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, लवण सेतु। क्या बोलते हैं इसको, लवण सेतु। ओके, ये एक नली होती है और नली के अंदर आपका K2SO4 टाइप का एक पदार्थ भर रहता है। इस नली में आपको क्या भर रहता है, K2SO4 टाइप का एक पदार्थ भर रहता है। तो ये आपका क्या बनेगा, डेनियल सेल बन गया है। तो डेनियल सेल में आपके ध्यान दीजिए, एक तो आपकी जिंक की रोड होगी, ZnSO4 का विलन होगा, एक कॉपर की रोड होगी तो कॉपर सल्फेट का विलन होगा। जो आपकी कॉपर की छड़ होगी वो हमेशा किसका काम करेगी, प्लस का। और जो आपकी जिंक की छड़ होगी वो आपकी किसका काम करेगी, माइनस का काम करेगी। ओके, और आप लोग एक बात याद रखना, यहां पर आप ध्यान दीजिए, आपने भी पीछे पढ़ा था कि कैथोड आपका कैसा होता है, प्लस का होता है। लेकिन डेनियल सेल, सॉरी कैथोड, अभी मैं डिस्कस कर रहा था इस बात को कि कैथोड किसका उल्टा होता है, कैटायन का। कैटायन जो होता है आपका वो क्या होता है, प्लस का। तो प्लस का उल्टा आपका क्या हो गया, माइनस। तो कैथोड आपका कैसा होना चाहिए, माइनस का। सिर्फ एक ही चीज एक्सेप्शन है, वो आपका क्या है, डेनियल सेल। और डेनियल सेल में ही क्या होता है, वो आपका कैथोड होता है, वो आपका क्या होता है, प्लस होता है। बाकी सब में क्या होता है, माइनस होता है। और इस कंफ्यूजन का आज तक मुझे भी पता नहीं लगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी किताबों में पढ़ा है सिर्फ कैथोड यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है। तो आप याद रखिए, यहाँ पर कैथोड क्या होगा, प्लस, और यहाँ पर आपका एनोड क्या होगा, आपका क्या होगा, माइनस। लेकिन एनोड आपका क्या होता है, बेसिकली माइनस की बजाय प्लस होता है। ओके, आप लोग समझ गए होंगे कि आपका डेनियल सेल किस प्रकार बनाया। अब हम अगर सेल की अभी होने वाली विक्रिया की बात करें तो इसमें विक्रिया आपकी कैसी होंगी, एक तो आपका जिंक है, तो जिंक की विक्रिया आपकी ऐसे होगी, जिंक जो आपका वो 2+ बन जाएगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या बोलेंगे, आप ध्यान दें, यहाँ पर 0 यहाँ पर 2, तो वृद्धि हो रही है। तो आपका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीकरण। और अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर आपका क्या होगा, Cu2+ होगा। और कॉपर में क्या हो जाएगा, 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो आपका यहाँ पर ध्यान दे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कॉपर था ना 2+, और आपने यहाँ से क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन चाहे इधर कर ले चाहे इधर कर ले, तो यहाँ पर माइनस ले लेंगे। तो 2 से 2 कट कर आपका कितना हो जाएगा, Cu बच जाएगा। इस अभिक्रिया हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो आपको मैंने इधर माइनस लिखा है इसको आप इधर ले लीजिए, तो फाइनली आपका क्या बन जाएगा, कॉपर। तो यहाँ पर आपके 2 थे, यहाँ पर आपके 0 हो गए, तो 2 से 0 यानी कमी, कमी का मतलब आपका क्या होगा, अपचयन। तो आप कह सकते हैं जो आपका अपचयन हो रहा है
अपचयन आपका किस पे होगा, अपचयन होगा आपका कैथोड पर। तो कैथोड आपका यानी ये आपका कैसा होगा, प्लस का होगा। सिर्फ एक्सेप्शन किसमें होता है, डैनियल सेल में। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि लवण सेतु की भूमिका क्या होती है। तो ये दो कार्य करता है, एक तो आपका क्या करता है, विद्युत परिपथ को पूर्ण करने का कार्य करते हैं, दूसरा ये है ना विद्युत धारा को प्रवाहित होने का भी कार्य करता है। क्योंकि आपकी धारा ऐसे घूमकर यहां पर पहुंच गई, उसको वापस लाने का जो कार्य करेगा वो कौन करेगा, लवण सेतु। ये आपका बहुत बार पेपर में पूछा गया है। ओके, आप लोग उसको डीपली समझे। तो कौन कौन से दो कार्य करेगा, एक तो परिपथ को पूर्ण करेगा, दूसरा धारा को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने का कार्य करेगा। उदासीनता भी बनाकर रखे, क्योंकि अगर आप इधर से आवेश भेज देते हो तो आवेश को वापस लेकर आ जाते हैं। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।